हेलो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि उनका भी भला हो सके। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं जल्द ही आपके, ठीक है। आप उन्हें भी देखिएगा, आपको लास्ट में वीडियो के अंत में मिल जाएगी, आपको उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एवं पत्रिका क्या देखिए निकालता है, कौन सी पत्रिका निकालता है ये? हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एवं एक पत्रिका निकालता है। कौन सी है वो? हरियाणा विकास, हरियाणा दर्शन, हरियाणा संवाद, उक्त में से कोई नहीं। ये एचएससी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए हरियाणा संवाद के नाम से ये पत्रिका है जो हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग निकालता है इसे, ठीक है जी। हरियाणा के स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। कहाँ पर? रेवाड़ी, गोरखपुर, जींद, सिरसा। हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा ये? आंसर दीजिएगा आप भी। देखिए गोरखपुर में लगाया जाएगा और गोरखपुर ये फतेहाबाद जिला में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। सही उत्तर सुनिएगा। देखिए अंबाला में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। देखिए आंसर हमारा क्या हुआ? 1 और 2 दोनों सत्य हैं और 2 1 की सही व्याख्या है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं परंतु 2 1 की सही व्याख्या नहीं है। 1 सत्य है परंतु 2 असत्य है और दोनों ही असत्य हैं। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही। देखिए 1 और 2, ठीक है ना। देखिए 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। देखिए अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। देखिए 2 जो दूसरा कथन है वो 1 का सही व्याख्या है, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है ये? कुरुक्षेत्र, करनाल, मेवात, रेवाड़ी। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है ये? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये करनाल में है ये राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। ये हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए बाल मुकुंद गुप्त जी है, ये उर्दू पत्रिका के संपादक थे और भारत प्रताप ये पत्रिका थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। देखिए हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है हरियाणा विद्युत सुधार आयोग, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। क्या होगा हमारा आंसर? हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। देखिए ये हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवीलाल, बंसीलाल,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये। देवीलाल थे जो हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में मुख्यमंत्री बने। देखिए ये हरियाणा से पहले थे, पहले व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा उन गांव, देखिए कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? मेवात, पलवल, करनाल, सोनीपत। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। देखिए सोनीपत है ये। ठीक है जी, सोनीपत है ना, ये युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। देखिए इस किस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था? अन्नू कुमारी, दिव्या कुमारी, सरिता कुमारी या प्रीति कुमारी? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अन्नू कुमारी हैं ये। ठीक है जी, अन्नू कुमारी जी हैं जो यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था और जिन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खालिस्तान है। देखिए को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। देखिए किस स्थान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं? भिवानी, अंबाला, करनाल, पलवल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए भिवानी है। ठीक है, भिवानी जिला हमारा जो मिनी क्यूबा कहलाता है और यहाँ से बड़ी संख्या में क्षेत्र मुक्केबाज आते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। हरियाणा का हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? जो हरियाणा का छड़ी नृत्य है वो किस त्योहार से संबंधित है? ये नवरात्रि, तीज, गुगा नवमी या होली? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए गुगा नवमी से संबंधित है ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। कूट भाषा दी गई है, हमें आंसर देना है इनसे कूट भाषा में। निम्नलिखित को उनके आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ये कहाँ है? गुरुग्राम में है ना दोस्तों? बिल्कुल सही है। फिर राजा रमन उन्नत तकनीक केंद्र कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देखिए करनाल में है। ठीक है जी, हमारे का तीसरे का सी। देखिए आंसर होगा हमारा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, देखिए राष्ट्रीय डेयरी ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में है। देखिए बिल्कुल सही है ना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र देखिए करनाल में सी। ठीक है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो देखिए नई दिल्ली में ही है। और भी दूसरे का देखिए राजा रमन उन्नत तकनीक केंद्र ये इंदौर में है। ठीक है जी, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। 1 2 3 4 ठीक है, ABCD होगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में, राजा रमन उन्नत तकनीक केंद्र इंदौर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कीर्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कीर्ति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रसीदी टिकट, पिंजर, सुनहदे, कागज से कैनवास? क्या होगा आंसर? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए पिंजर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? गुरविंदर सिंह, राकेश सिन्हा, नरिंदर सिंह, वर्क, अश्वनी कुमार?
ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखिए गुरविंदर सिंह जी हैं, जो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के वर्तमान में निदेशक हैं। ठीक है जी, देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूसियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, क्या है दोस्तों? बंद हस्त स्मारक, खुला हस्त स्मारक, दायां हस्त स्मारक, बायां हस्त स्मारक। देखिए प्रसिद्ध वास्तुकार थे ये जो ली कार्बूसियर, जिन्होंने चंडीगढ़ का नक्शा तैयार किया था, द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है। ठीक है नहीं, कौन सी है वो? देखिए ये बायां हस्त स्मारक है ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। वायु पुराण के अनुसार वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए कैथल है ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, देखिए हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ये बागड़ी, बांगरू, अहिरवाटी, खड़ी बोली। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये बांगरू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा को संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य का कवि का सम्मान दिया गया है। ये हरियाणा, देखिए कौन से कवि हैं जो हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, देखिए लक्ष्मीचंद जी को दिया गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, ये थानेसर था ये। ठीक है जी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री हेमिन सांग आए थे। ये पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ये पाटियाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई वो कहाँ लड़ी गई थी? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।